हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा। पिछले क्लास में हमने डाइस के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पर साउंड आपका नहीं क्लियर हो पा रहा था। ठीक है, तो इस वीडियोस को हम लोग फिर से पढ़ा दे रहे हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है डाइस। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मानक पासा और सामान्य पासा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पासा है क्या चीज़? जो लूडो की गिट्टी होती है, लूडो वाला। ठीक है, वही आप समझिए, है ना। तो इसके पास कितने फलक होते हैं? 6 फलक होंगे। कितने फलक होंगे? 6 होंगे। और 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स हो सकते हैं और उस पर कुछ पॉइंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, लूडो में पॉइंट्स बने होते हैं और नंबर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा पासा बनता है और इस पर 1 से लेकर 6 तक के मार्किंग यानी 1 2 3 4 5 और ये फ्रंट पे 6। ठीक है, तो 6 सतह होंगे। कितने सतह होंगे? 6 सतह। और 2 प्रकार की ये सतहें मिलेंगी। 2 प्रकार की सतहों के बारे में बात करेंगे हम लोग। कौन से 2? एक तो आपको विपरीत सतहों के बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है? विपरीत सतह और एक निकटवर्ती सतह। जिसको हम लोग पड़ोसी सतह भी बोल सकते हैं। पड़ोसी सतह। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे। विपरीत सतह कौन सा हो गया और पड़ोसी या निकटवर्ती सतह कौन कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो एक क्यूब बनाते हैं हम। थोड़ा आयताकार बन गया। एक क्यूब हो गया। एक सतह ये हो गया। दूसरा सतह हम इसका अलग कर दे रहे हैं। दूसरा सतह अब इसको जोड़ रहा है। तीसरा सतह बन गया और एक इधर से जोड़ देते हैं। यहां से। तो ये हमारा एक क्यूब बन गया है। नाम लिख देते हैं यहां पर A B C D E F G H। ठीक है, अब 6 सतहों के नाम लिखेंगे। 6 सतह होंगे और इन सतहों के नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया ये वाला CEFD। CEFD। ठीक है, इस सतह के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये वाला सतह। ठीक, दूसरा हो जाएगा ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन सा? ADFG। ADFG, ये सतह के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और कर लेते हैं सामने वाला। सामने का कौन सा? ADCB। ठीक है, ADCB, ये सतह के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर विपरीत सतह बोला जाए CEFD के विपरीत में, CEFD के विपरीत में, CEFD के विपरीत में BHGA पड़ेगा। ठीक है, और ADFG के विपरीत में, ADFG के विपरीत में नीचे वाला BCEH पड़ेगा और ADCB के विपरीत में पीछे का HEFG होगा। ठीक है, ये विपरीत होंगे। और निकटवर्ती में जो उसके जस्ट पड़ोस में होगा, बगल में होगा, वो हमारा निकटवर्ती कहलाएगा। ठीक है, हालांकि ये सब आपसे पूछा नहीं जाता है कि कौन सा नज़दीक है कौन सा विपरीत है, ये आपसे नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है,
यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग आएंगे कहाँ पर, अंकों के माध्यम से डायरेक्ट समझते हैं, ठीक है, कौन सा किसके विपरीत हो रहा है। तो उससे पहले हम पासे के प्रकार पढ़ेंगे। पासा के प्रकार तो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। पासा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। दोनों कौन से हैं, एक आपका कहलाता है मानक पासा, मानक पासा, और दूसरा कहलाएगा सामान्य पासा। दूसरा कौन सा, सामान्य पासा, ठीक है। अब कैसे समझेंगे कि हमारा पासा जो है मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो मानक पासा में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों या सतहों का योग, सतहों के अंकों का योग, अंकों का योग कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। और अगर सामान्य पासा है तो पड़ोसी या निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होगा, ठीक है। विपरीत में तो एक ही फलक होगा, विपरीत फलकों में एक ही फलक होता है, लेकिन निकटवर्ती या पड़ोसी सतहों में किसी एक पड़ोसी सतहों का अंकों का योग होना चाहिए, ठीक है। किसी एक का, किसी का भी मिल जाए, ठीक है। विपरीत में एक होता ही है। इसी को दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोलने के लिए कहा जाए तो मानक पासा में विपरीत सतहों का अंकों का योग 7 है, तो पड़ोसी का 7 नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह बात भी बोला जा सकता है। और यहां पर क्या बोला जा सकता है, विपरीत के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। सात नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मानक पासा और सामान्य पासा में अंतर रखते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हम एक पासा बना रहे हैं आपके पास, या अलग अलग ना करें, थोड़ा सा समझने के उद्देश्य से बनाया जाए, तो ये कुछ इस तरीके से बना दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पर अंक लिखे जाए 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर लिखे जाए 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी पड़ोसी के अंकों का योग 7 नहीं है, ना तो 1 + 3 7 बना रहा है, ना ही 1 + 2 हमारा 7 बना रहा है, ना ही 2 + 3 7 बना रहा है, यानी पड़ोसी का 7 नहीं है, ठीक है। पड़ोसी के अंकों का योग 7 नहीं है। तो अगर पड़ोसी के अंकों का योग 7 नहीं है तो एक इस प्रकार का पासा होगा, मानक पासा होगा। क्या होगा, मानक पासा। और अगर ये मानक पासा हुआ तो सभी अंकों के विपरीत अंक हम बता सकते हैं, विपरीत अंक बता सकते हैं। 1 के विपरीत, 1 के विपरीत कौन होगा, 6 होगा। 2 के विपरीत 5 होगा, और 3 के विपरीत 4 होगा। क्यों, क्योंकि विपरीत के अंकों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। विपरीत के अंकों का योग 7 होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 + 6 7 हो रहा है, और 2 + 5 ये भी 7 हो रहा है, और यहाँ पर 3 + 4 7 हो रहा है। तो विपरीत के अंकों का योग 7।
विपरीत के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे वाले उदाहरण की बात करते हैं जो यहाँ पर हमारा दिया गया है इस उदाहरण की। तो उसको फिर से बना लेते हैं। तीन है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 + 4 पड़ोसी सतह 7 हो गया, है ना। तो पड़ोसी के अंकों का योग 7। तो पड़ोसी के अंकों का योग अगर 7 हो रहा है तो कैसा हो जाएगा हमारा? सामान्य पासा होगा। क्या होगा? सामान्य पासा होगा। ठीक है, अगर सामान्य पासा हो रहा है तो यहाँ पर विपरीत के अंकों का कैसे बताएंगे? 3 के विपरीत, 4 के विपरीत और 5 के विपरीत। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जो अंक यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3, 4, 5 दिखाई दे रहा है, तो 3, 4, 5 छोड़ के बाकी सारे लिख सकते हैं 1, 2 और 6, है ना। 1, 2 और 6, इन तीनों में से कोई भी अंक हमारा विपरीत में हो सकता है। ठीक है, जैसे ही सामान्य पासा मिलेगा, सामान्य पासा यानी कि पड़ोसी या निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 7 अगर मिल गया तो यहाँ पर विपरीत हम लोग आराम से बता सकते हैं। और वो विपरीत कौन सा होगा? जो हमारा जो अंक नहीं दिखाई दे रहा वही अंक आप यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है? और कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ है 1, यहाँ 2 और यहाँ है 6। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार का पासा है ना। यहाँ पर पासा का प्रकार बताएंगे और पासा का प्रकार बताने के बाद ही हम अपना सलूशन करेंगे। ठीक है, तो पासा कौन सा पासा है? ये पड़ोसी के अंकों का योग 7 हो रहा है, पड़ोसी के अंकों का योग 7 हो रहा है। 7 कैसे? 1 + 6 मिला के कितना हो गया? 7। ये 1 और 6 ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 7। यानी पड़ोसी के अंकों का योग 7 हो रहा है। तो ये कैसा पासा हो जाएगा? सामान्य पासा होगा। कैसा पासा होगा? सामान्य पासा होगा। ठीक है, तो आपको किसी भी अंक का विपरीत अंक लिख सकते हैं। 1 के विपरीत, 2 के विपरीत, और विपरीत ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं वो सभी अंक यहाँ पर विपरीत बनेंगे, यानी कि 3, 4 और 5। कितने? 3, 4 और 5। तो 3, 4 और 5 हमारा विपरीत में से कोई भी अंक हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। एक है, 5 है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार का पासा है? पासा का प्रकार बताइए यहाँ पर किस प्रकार का? यहाँ पर किसी भी पड़ोसी के अंकों का योग 7 नहीं है ना। यानी पड़ोसी के अंकों का योग 7 नहीं है। सात नहीं है। अगर 7 नहीं है तो ये मानक पासा होगा। कैसा होगा? मानक पासा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। तो मानक पासा हो जाएगा तो सभी के विपरीत के अंकों का योग क्या होना चाहिए? विपरीत के अंकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 7, यानी विपरीत फलकों का अंक के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो 7 होने के लिए क्या क्या करेंगे? 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे विपरीत अंकों का योग 7। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बात करें। एक क्वेश्चंस के और अभ्यास करते हैं हम लोग। पासा बनाए,
अंक लिखें। अंक कौन कौन से? 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6। यहाँ पासा का प्रकार बताएं। पासा का प्रकार, यहाँ पर पड़ोसी के सतहों का अंक 7 नहीं है, पड़ोसी का 7 नहीं है, पड़ोसी के अंकों का योग कितना है? 7 नहीं है। तो अगर 7 नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? मानक पासा होगा। कैसा होगा? मानक पासा। और मानक पासा में विपरीत अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो 3 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? विपरीत अंक हो जाएंगे। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है ऑलरेडी पहले से ही। यहाँ आप बता देंगे विपरीत प्लेन, 3 के विपरीत प्लेन पे कौन सा है। तो ये पहले चेक करिए किस प्रकार का पासा है। ये पासा कैसा होगा? तो 3 + 6 9 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, और 5 + 6 11 हो रहा। यानी कि पड़ोसी सतहों का अंक 7 नहीं है। पड़ोसी सतहों का अंक 7 नहीं है। तो किस प्रकार का पासा हो जाएगा? ये एक मानक पासा होगा। कैसा होगा? मानक पासा। और मानक पासा में विपरीत का अंक कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। विपरीत के अंकों का योग 7 बनाना है। तो 3 के विपरीत 4 होगा। 4, 3 और 4 मिला के 7 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या क्या होगा। ठीक है, दो, 3, 4 आपको बताना है। 2 के विपरीत कौन है? 3 के विपरीत कौन है? 4 के विपरीत कौन है? ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको। तीन, 4, 5। तो यहाँ पर 3 के विपरीत बताइए, 4 के विपरीत बताइए, और 5 के भी विपरीत बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे विपरीत अंकों के आंसर्स आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आप इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके अगले वीडियोज़ में हम लोग और भी तरीके के जो पासे के क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे एक साथ दे दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड बात करेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।